फ्लावर्स के मामले में यूं तो मुझे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स ज़्यादा पसंद हैं जिन्हें बार बार नहीं लगाना पड़ता। लेकिन सर्दियों का टाइम ऑलमोस्ट सभी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स का डॉर्मेंसी का टाइम होता है। तो मेरे गार्डन में रंग भरे रहें, इसके लिए फिर मुझे सहारा लेना पड़ता है सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स का। नमस्कार दोस्तों, सोनियाज वाटिका में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विंटर के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स की। इनमें वैसे तो ज्यादातर एनुअल होते हैं, यानी कि एक ही साल चलने वाले, लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स हैं जिन्हें यदि बचा लिया जाए तो अगले साल के लिए उनका इस्तेमाल मदर प्लांट के रूप में करके कई और प्लांट्स तैयार किए जा सकते हैं, या तो उनके बीजों से या फिर उनकी कटिंग्स बनाकर। हमारा पहला प्लांट है पेटूनिया का। मैंने इसके 10 प्लांट्स नर्सरी से लाकर लगाए हैं। प्रॉपर केयर के साथ ये प्लांट्स इतने फूल देता है कि पूरा गमला भर जाए। अभी इसमें कलियां बननी शुरू हो गई हैं। कई रंगों और पैटर्न्स में इसके फूल खिलते हैं। मोस्ट कॉमनली मिलने वाले सिंगल पेटल प्लांट्स हैं, तो अब इसके मल्टी पेटल प्लांट्स भी आने लगे हैं। इन्हें चाहे तो गमले में या फिर हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं। इनके सूखे हुए फूलों से अगले सीजन के लिए बीज कलेक्ट किए जा सकते हैं। दूसरा प्लांट है बेलीज का या फिर कॉमन डेजी का। ये भी कई रंगों में ढेर सारे फूल देने वाले एक खूबसूरत प्लांट्स में से आते हैं। न केवल फूल, इसकी फ्रेश ग्रीन कलर की पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इसके सूखे फूलों से बीज इकट्ठे करके अगले साल के लिए रखे जा सकते हैं। अगला प्लांट है गुलदाउदी का या क्रिसेंथेमम का, वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट्स टू। सर्दियों में आने वाले प्लांट्स में से ये प्लांट सबसे पहले अगस्त में ही आने शुरू हो जाते हैं। यदि आपके पास इसके पुराने साल के प्लांट्स हैं तो आप उनसे भी इनकी कटिंग्स तैयार करके नए प्लांट्स बना सकते हैं, या फिर नर्सरी से इसकी छोटी छोटी पौध 8 से 10 रुपए में और बड़े फूल लगे पौधे 20 से 40 रुपए में खरीद कर ला सकते हैं। इसकी करीब 20,000 वैरायटीज होती हैं। गेंदा या मैरीगोल्ड, इसकी भी 3 वैरायटीज होती हैं, जैसे फ्रेंच, अफ्रीकन और सिग्नेट। इनमें अफ्रीकन मैरीगोल्ड सबसे कॉमन है। इसके बड़े और गोल फूल बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। क्रिसेंथेमम के साथ मैरीगोल्ड ही एक ऐसा फ्लावर प्लांट है जो अगस्त में नर्सरी में मिलना शुरू हो जाता है। इसके भी बीज कलेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन बड़े फूल वाली हाइब्रिड वैरायटी पाने के लिए नर्सरी ही जाना पड़ेगा। मेरा अगला प्लांट है गजानिया। अभी मेरे गजानियास फ्लावरिंग पर नहीं आए हैं। इसके फूल इतने खूबसूरत और कई पैटर्न्स वाले होते हैं कि मैं इन्हें हर साल अपने गार्डन में देखना चाहती हूँ। इसकी भी पौध और बड़े फूल लगे पौधे आप आसानी से प्लांट नर्सरी से खरीद सकते हैं। अभी हमने बात की उन फ्लावरिंग प्लांट्स की जिनसे आप मैक्सिमम फ्लावर्स पाकर अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे उन फर्टिलाइजर्स की जिनके इस्तेमाल से हम इनसे न सिर्फ मैक्सिमम फ्लावरिंग ले सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक यानी मई जून तक हमारे पास इन्हें बनाकर रख सकते हैं। हमारा पहला फर्टिलाइजर है DAP, जिसे डाई अमोनियम फॉस्फेट भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन 18% और फॉस्फेट 46% होता है। इसे यूजुअली अच्छी ग्रोथ के लिए पौध को गमले में लगाने के वक्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये प्लांट्स की और रूट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है। 4 से 6 इंच के गमले में अपने सीजनल प्लांट्स लगाएं। इससे बड़े गमले की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन प्लांट्स की रूट्स शैलो होती हैं। वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्स तैयार करें, यानी कि एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा
सैंड या राइस हस्क का और 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट। इनको बराबर मात्रा में मिलाएं और उसी में 2 चम्मच नीम खली, 1/4 चम्मच DAP और आधा चम्मच बोन मील भी मिला लें। हमारा नेक्स्ट फर्टिलाइजर है सरसों खली। इसकी इस तरह की दिखने वाली खली आपको आसानी से नर्सरी में या फिर सरसों का तेल निकालने वालों के पास भी मिल जाएगी। फ्लावरिंग को बूस्ट करने में यह बहुत इफेक्टिव है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मौजूद होता है। ये आपके सॉइल को भी हेल्दी बनाते हैं। जब आपका प्लांट मैच्योर हो जाए यानी फ्लावरिंग करने लायक हो जाए, तब आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसे इस तरह से तोड़कर 2 मुट्ठी 1 लीटर पानी में 3 दिन के लिए भिगो दें। फिर उसी में उससे दुगना पानी और मिला लें और फिर गमले के साइज के अनुसार पौधों में डाल लें। हमारा तीसरा फर्टिलाइजर है पोटाश। ये है मिनट ऑफ पोटाश, जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। आप चाहें तो NPK 0050 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे गमले के किनारों पर डालकर मिक्स कर मिट्टी से ढक दें। ये भी फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा। चाहें तो पोटाश और सरसों खली मिक्स करके भी डाल सकते हैं। गेंदा को पोटाश ज्यादा पसंद होता है। अगला फर्टिलाइजर है NPK 19-19-19 या फिर NPK 20-20-20 और सीवीड का मिक्स। ये पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर कर इसकी ओवरऑल ग्रोथ को बूस्ट करता है, जिससे फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। आधा चम्मच NPK और आधा चम्मच लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर को 1 लीटर पानी में मिक्स कर गमले में थोड़ा थोड़ा डाल दें। यदि आपके पास सीवीड ग्रैन्यूल्स हैं तो उसे भी डायरेक्टली गमले के किनारों पर डाल सकते हैं। तो ये थे कुछ कॉमनली मिलने वाले फर्टिलाइजर, जिनके इस्तेमाल से आप अपने गार्डन को फूलों से भर सकते हैं। लेकिन इन सभी फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के समय कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें। जैसे इन्हें एक साथ न देकर 10 से 15 दिन के गैप में दें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब भी खाद डालें, शाम के समय डालें और उसके बाद वाटरिंग जरूर करें ताकि पौधे जले नहीं। और वैसे भी गमले की मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट ही रखें, सूखने ना दें। इसके अलावा पौधे के सूखे फूलों की डेड हेडिंग या फिर पिंचिंग करते रहें ताकि उसमें और ब्रांचिंग हो और अधिक फूल आए। और ये सारे प्लांट्स सनलाइट में ही खूब फलते और फूलते हैं, तो एटलीस्ट 3 से 4 घंटे की सनलाइट जरूर दें। तो ये थे कुछ जरूरी पॉइंट्स विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में मैक्सिमम फ्लावरिंग पाने के और लॉन्गर पीरियड सस्टेन करने के। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।